बाबा आज की वाणी में 60-70 साल विनाश के लिए आए ना, तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? जितनी स्थापना होगी उतना ही विनाश होगा। मैंने 76 पूरी स्थापना कब होगी? पूरी स्थापना कब होगी? 2030। पूरी स्थापना होगी तो आबादी कितनी होगी? पॉपुलेशन कितनी होगी? 9 लाख नई दुनिया में 9,16,108। हाँ बाबा। जब पूरी स्थापना हुई तभी कहेंगे ना। हाँ पूरी प्रजा तैयार हो जाए। हाँ हाँ तो फिर विनाश कब होगा? मैंने 2036। अच्छा, समझने की बात है। कैसे? जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है तब तक पूरा विनाश भी नहीं हो सकता। बाबा 21 जन्म का जोड़ी तो संगम युग में ही बनाई जाती है, पुरुषार्थ के आधार पर 21 जन्मों का जोड़ी। पर 63 जन्मों की जोड़ी किस आधार पर बनाई जाती है? 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की जोड़ी है, स्वतः ही बन जाती है। लेकिन जोड़ी तो अलग है। 63 जन्मों में जोड़ी होती है। क्या हर जन्म में थोड़ी थोड़ी होती रहती है? 21 जन्म में एक ही जोड़ी होती है। 21 जन्म में एक ही जोड़ी होती है। पर उसी पुरुषार्थ के आधार पर होना है तो हाँ। उसी जोड़ी को ही कंटिन्यू होना है। नहीं, उसी जोड़ी को कंटिन्यू कैसे करेंगे जबकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है? सत्युग त्रेता में द्वैतवाद थोड़ा ही होता है। नहीं होता। हाँ तो दूसरे द्वैत जब आएगा तो दूसरी जोड़ी भी आ जाती है। वहीं से तो व्यभिचार शुरू होता है। तो उसका शूटिंग भी यहाँ होगी। यहाँ शूटिंग नहीं होती है। द्वितीय और अद्वितीय का शूटिंग कहाँ की है? यार बाबा रामकृष्ण आत्माएं युगल नहीं बनते हैं क्या? क्यों नहीं बनते? युगल क्यों नहीं बन सकते? बाप बेटी बनते रहेंगे हर जन्म में। नहीं बाबा। सत्युग के आदि में और सत्युग के अंत में, त्रेता के आदि में, त्रेता के अंत में, वो तो माँ बाप बनते हैं। वो उनका बाप ये बदलते रहते हैं। बाकी बीच के जन्म युगल नहीं बनते। बीच के जन्म नहीं बनते। हमको मालूम नहीं। अभी कृष्ण की आत्मा में पढ़ाई तो पढ़ गई है ना। हाँ बाबा। तो पढ़ाई में तो ये पढ़ाया जाता है एक बाप दूसरा न कोई। जब दूसरा है ही नहीं तो संबंध सब किसके साथ? एक के साथ। तो कृष्ण की आत्मा भी ये पढ़ाई पढ़ रही है। भले शरीर नहीं है अपना, लेकिन प्रवेश करके पढ़ाई तो पढ़ रही है। आगे का मुरली में वो एक बात आया, साक्षात्कार होता है और आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। एक ज्ञानी लोगों का या भक्त लोगों का? भक्त लोगों को बंद आंखों का साक्षात्कार होता है। जो ज्ञानी होते हैं उन्हें बुद्धि का साक्षात्कार होता है। क्या साक्षात्कार होता है? आत्मा का साक्षात्कार माना कंसंट्रेशन ऐसा हो जाता है कि देखने में आती है ये ज्यादा पावरफुल आत्मा है, ये उतनी पावरफुल नहीं है। दूसरों का आत्मा को देखने से, हाँ, चेहरे को देखने से ही समझ जाएंगे। तो ज्ञान दीदार माना क्या? ध्यान में जाते हैं, साक्षात्कार में चले जाते हैं। जैसे यज्ञ के आदि में 7 दिन, महीने 2 महीने प्रिंस प्रिंसेस का पार्ट बजाते रहते थे साक्षात्कार में। ज्ञान का साक्षात्कार। ज्ञान का साक्षात्कार अलग, ज्ञान बुद्धि की चीज है। बाबा याद से पाप कटता है, कट हो जाती है, पर हमारा हिसाब किताब कर्म के आधार पर दूसरों के साथ होते हैं और वो हिसाब किताब कैसे
चुप तो होता है बाबा। मान लीजिए हमारा हिसाब किताब इसके साथ है कर्म के आधार पर, और याद करने से हमारा पाप कर्म कट हो जाता है। किसको याद करने से? बाप को याद करने से। बाप को पाप होता है क्या? नहीं। जो बाप हमको कह रहा है कि मुझे याद करो, किसी के तन में भी आकर के कह रहा है मुझे याद करो, तो जो पाप कह रहा है उसको कोई पाप होता है क्या? नहीं होता है। तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। पर इसके साथ तो जो हिसाब किताब था कर्म के आधार पर, वो क्या होगा उसका? वो पूरा रील में घूमता जाता है, पूरा होता जाता है। कर्म का हमारा पाप तो कट हो गया। जितना याद करेंगे उतना कट होगा, और जो बाकी रह जाता है वो सजा खानी पड़ती है, देहभान खलास हो जाएगा। तो पूरा याद। सजा तो देह के द्वारा मिलेगी ना। हाँ। जो पाप किया है वो देह के द्वारा किया है या बिना देह के किया है? देह के द्वारा। देह के द्वारा पाप किया है तो देह के द्वारा ही भोगना पड़ेगा। तो पूरा कट भी हो सकता है सजा खा के। हाँ, बिना सजा के। बिना सजा के 8 का होता है ना। सिर्फ 8। जो पहले नष्ट मोह बन जाते हैं उनका हो जाता है। देह के संबंधों, देह के पदार्थों से पहले मोह नष्ट नहीं होता है जिनका, और देह की सजाएं खानी पड़ती है। और वो सभी आने जाने वाले होते हैं, कोई को भी उससे छूट मिलता है बाबा? आने जाने वाले माना वो नई संगठन में आने जाने वाले होते हैं ना, अष्टदेव। हाँ, किसी को उस आने जाने से मौका नहीं, वो आने जाने से छूट 8 मिलता है। 8 में तो सभी होंगे आने जाने वाले, सभी आने जाने वाले होते हैं माना। कितने 8 होते कितने बाबा? ये मैं चलता हूँ, 8 ही होंगे आने जाने वाले। सभी आने जाने वाले होता है। संगठन कोई एक का थोड़ा ही होता है। जो भी दुनिया बनती है कोई एक से बन जाती है क्या? नहीं नहीं। कि एक बैठा हुआ हो उसके लिए कहा जाएगी ये नई दुनिया है? नहीं। बाबा कृष्ण को द्वापर में पलते हुए दिखाते हैं शास्त्रों में, वो यहाँ कैसे लागू होता है? द्वापर की शूटिंग यहाँ नहीं होती है? संगम युग में कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा 100 साल उम्र नहीं पूरी करता है मृत्युलोक में। बाबा मृत्युलोक में उम्र पूरी करेगा, मृत्युलोक में उम्र पूरी करेगा तो अमरलोक में ही जाके जन्म लेगा ना। कब पूरी हुई? 88 में पूरी हुई ना। 100 साल उम्र, 100 साल उम्र पूरी हुई तो वो आत्मा अमरलोक में आ जाती है द्वापर युग में, द्वापर युग की शूटिंग में। उसी द्वापर युग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्षता होती है। इसलिए शास्त्रों में कह दिया है कि कृष्ण कब आया? द्वापर में आया। द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया। लड़ाई शुरू कब हुई? द्वापर के अंत में। और बेहद में देवकी और वासुदेव का जन्मदाता है, उनका जन्म, उसका जन्मदाता है। बाद में यशोदा और नंद के द्वारा पलता है। ये चारों बेहद में कौन है? तो देह का जन्म देने वाला, देह की पालना करने वाली, शारीरिक जन्म, शारीरिक पालना करने वाले। शारीरिक पालना जैसे मान लो ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया कब से शुरू होती है? 76 से। तो 76 से कृष्ण की आत्मा भी रोल करती है, तो राम की भी आत्मा रोल करती है। उसमें संगमयुगी कृष्ण कौन है? राम की आत्मा। जो संगमयुगी कृष्ण है उसकी पालना करता कौन है? तो बैगर के रूप में होता है। बैगर को पालने वाला कौन है? परमात्मा।
विदेशी। जो विदेशी हैं वो जो बैगर को भीख देते हैं। भारत बैगर के रूप में कांटों की सही आपको पड़ा हुआ है। वो जो बैगर के प्रिंस बनने वाला है, जो भीख देने वाले हैं वो ही उसके भरण पोषण करने वाले हुए। विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत सोई। तो वो नंद और यशोद बन गए? नहीं, वो पालना करने वाले थोड़े ही, तो जन्म दिया उन्होंने तो जेल में जन्म दिया, फिर जेल में घुस जाते हैं। कौन? नहीं, वसुदेव और देवकी। जेल में ही जन्म दिया, जन्म दे करके वो तो स्वतंत्र हो जाता है, बाहर चला जाता है। कंस की जेल से बाहर चला गया और माँ बाप जेल में ही रह गए। वो अभी भी जेल में है, वो अभी भी विकारों की जेल में है। ज्ञान की गहराई को पूरा पकड़ नहीं पाते। बाबा प्रजापिता अब बात करेंगे दूसरे के पास। अब लास्ट में प्रजापिता से ऊपर तो सागर में आते हैं, दूसरे के पास बात करेंगे या नहीं? इवाग मातुकते नाता परदम को बंदल मातुकते रहते। कृष्ण बच्चा, कृष्ण की सोल बुद्धि में प्रवेश है। कृष्ण बच्चा की सोल माना ब्रह्मा बाबा की सोल बुद्धि में प्रवेश है। तो प्रैक्टिकल में बात करने की बात नहीं है ही नहीं। और जब बुद्धि से हट करके पेट में प्रवेश हो करके और जन्म ले ले तो बात कहने के तो बात होगी या नहीं होगी? होगी। बाबा ये कहते हैं जब प्रजापिता परम धाम को जाकर वापस फिर आता है, दूसरे लोगों से बात करता है या नहीं? नहीं बात करेगा। उन्हीं लोगों से बात करता है जो जाकर आते हैं, या दूसरों से भी? जाकर आते हैं उनसे भी बात करता है, और जो जन्म लेते हैं उनसे भी बात करता है। जन्म नहीं, जो बाकी बच जाते हैं ना बाबा, 4.5 लाख, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी खेलना। क्यों नहीं करेंगे? पर उनका तो कंचन काया बन जाता है। जो 4.5 लाख एकदम बन जाता है। प्रजापिता का सोल, प्रजापिता का भले ही कंचन काया बनता है, वो कोई चुटकी लगाते थोड़ी बन जाता है। तो लगता है 18 में होगा ही, कंचन काया होगा ही बाबा। उस समय के बात कर रहे हैं। 18 में 2 बच जाते हैं, 2 बच जाते हैं। जो बच जाते हैं उनसे बच जाते माने खत्म कौन हो जाते हैं? नहीं, 4.5 लाख जो कंचन काया नहीं बनेंगे ना, उनसे जैसे आप बात कर रहे हैं, हम शिव बाबा बात कर रहे हैं हम सबसे, वैसा बातचीत खेलना और सब कुछ चलता रहता है या बंद हो जाता है? तो तपस्या भूमि में तपस्या होती रहेगी जब तक सारी सृष्टि का विनाश नहीं हुआ है। और जो पैदाइश है वो अपनी जगह पैदाइश होती रहेगी। नई दुनिया के बच्चों की पैदाइश के लिए निमित्त बनती है माता। वहाँ कोई स्थूल कनेक्शन तो होता नहीं, कि इंद्रियों का स्थूल कनेक्शन होता होगा जो साथ में रहने की जरूरत हो। पैदाइश कैसे होगी वहाँ? दृष्टि होगी। संगम युग में संगम युग में लक्ष्मी नारायण दृष्टि देते हैं एक दूसरे से, पैदाइश होती है। तो वो दुनिया जहाँ पैदाइश होगी वो धरणी अलग, और जहाँ तपस्या होगी वो धरणी अलग। तो जहाँ तपस्या होगी वहाँ जो आत्माएं तपस्या करने वाली है वो पतित आत्माएं नहीं होंगी क्या? पतित। जब बी के सोल्स में आकर बीजों में प्रवेश करेंगे, तब बीजों को उन प्रवेशता के बारे में पता लगेगा क्या?
सोल का प्रवेश बी की सोल प्रवेश करती है तो पता नहीं लगता। बी के वाली सोल प्रवेश करती है तो पता नहीं लगता। जिसमें प्रवेश करता है उनको पता लगता पता लगता है ऐसे। दो बातें करने लग पड़ती हैं कभी कभी। वो दूसरों का पता पता है, पर दूसरों को भी पता है, अपने को भी पता चलता है। अपने को भी पता चलता है। धर्मराज, दुर्गा, काली ये सब पार्ट असुरों के सजा देने वाले हैं। इनमें से अंतर क्या है? सभी सजा देने वालों का पार्ट है, धर्मराज, दुर्गा और काली। अंतर क्या है? नंबरवार है। इनकी मान्यता में भी अंतर है। बाबा, सतयुग में बाप बेटा जो बनते हैं राजा, द्वापर में भी वही राजा बाप बेटा बनते हैं। ये सिर्फ राजाओं के लिए है, प्रजाओं को भी लागू होता है। यथा राजा सभी वैसे ही होते हैं। तो इधर जो बाप बेटा है उधर भी बाप बेटा बनते हैं क्या? नहीं होता है। राजा विक्रमादित्य का कोई गुरु नहीं होगा? होगा, वही उसका बाप भी होगा। तो हम दो जन्म उसी बाप से पैदा होते हैं। कम से कम 2 जन्म इस सृष्टि चक्र में। ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम 2 जन्म मिलते हैं। तो अष्टदेव में धर्मराज का बीज कौन है? जो सजा देने वाली आत्मा है, सजा देगी तो सच्चा बनाएगी, झूठा बनाएगी। कोई होते हैं सहज रीत से तो मानते नहीं है, प्यार से मानते नहीं है, कहने से मानते नहीं है। अगर उनकी धुनाई पिटाई हो जाए तो डंडे से भूत भागते हैं। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्यवंश का भी कोई देव होगा, चंद्रवंश का भी कोई देव होगा या नहीं होगा? अष्ट देवों में कोई सूर्यवंश और कोई चंद्रवंश। क्योंकि आखिरी जन्म में तो सब भ्रष्टी हो जाते हैं। तो दूसरी नंबर का मणका होगा वो भी नीचे तो गिरेगा, लेकिन चंद्रवंश से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। क्या? शांत स्वभाव का होगा। सूर्य की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो दूसरे नंबर का मणका होगा अष्ट देवों में, वो भी शीत स्वभाव का होगा, चंद्रमा की तरह। बीज है ना चंद्रवंश का, तो वो तो सजा देने वाला नहीं बन सकता। उसका भाव स्वभाव संस्कार ऐसा नहीं होगा कि दूसरों को सजा देंगे। फिर कौन सा होगा जो सजा देने के, सबको सजा देने के निमित्त बन जाए? धर्म का राजा। हाँ, शिव बाबा जो है, शिव बाप वो तो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, लेकिन मम्मा बाबा तुम बच्चों में प्रवेश करते हैं। कृष्ण की सोल और मम्मा की सोल जो है तुम बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो नहीं, साकार में तो नहीं है, तो किसके द्वारा पाठ बजाएगी धर्मराज? मूल कौन होगा? कोई पावरफुल धर्म की आत्मा होगी या कमजोर धर्म की आत्मा होगी? तो अब सूर्यवंश चंद्रवंश उनके जो निमित्त मणके हैं वो तो है नहीं, बाकी कौन है? बाकी दूसरे धर्म का जिनके ऊपर छलका चढ़ा हुआ हो, लेकिन पावरफुल धर्म हो, इस्लाम धर्म।
पावरफुल धर्म है। हर रोज हमको बता रहे हैं, हमको मालूम पड़ा है गीता का भगवान शिव है, मगर ये बात ब्रह्मा भी सुन रहा है ना? तो अभी तक ब्रह्मा को क्यों नहीं मालूम पड़ा है निश्चय गीता क्यों का भगवान शिव है? 63 जन्म जो हुए हैं, उन 63 63 जन्मों में कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि पर होती है या नहीं? होती है। होती है। और वो क्या सुनती चली आई 63 जन्म तक? गीता का भगवान कृष्ण। आप तो कृष्ण की आत्मा नहीं है, हम और आप तो कृष्ण की आत्मा नहीं है, लेकिन जो कृष्ण की आत्मा है वो सुनती चली आई क्या? गीता का भगवान कि कृष्ण। गीता का भगवान कृष्ण। तो जल्दी किसकी बुद्धि में बैठेगा? सभी सुनते आए हैं ना। हाँ, सभी सुनते आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को खास साक्षात्कार हुए, और जो बाप है, राम बाप है, सूर्यवंशी जो भी बच्चे, उनको साक्षात्कार नहीं हुए। तो बुद्धि में किसके बैठा साक्षात्कार का ज्यादा रहस्य? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा। क्यों बैठा? तो क्योंकि उसने खुद साक्षात्कार किया, प्रैक्टिकल में अनुभव किया। ऐसे यहाँ भी 63 जन्म वो कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि में ठस ठस के बैठ जाता है कि मैं गीता का भगवान। और यहाँ संगम युग में आने पर भी सन 47 से सारा संगठन इकट्ठा हो जाता है उनकी रहबरी में, और मुरली चलती है उनके द्वारा। तो भगवान कौन हुआ? किसको समझे वो भगवान? स्वयं को। कब वो मानता है शिव का भगवान, शिव गीता का भगवान? ब्रह्मा कब मानता है? जब से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं कृष्ण की सोन हूँ, हाँ। और नई दुनिया स्थापन होने वाली है, राम राज्य आने वाला है, तब मानते हैं। तो परिवर्तन कब? मेरे में शिव बाबा आता है। तो अंत में वो जान जाएगा। अंत में जान जाए, जब वो जान जाएगा तो सारी दुनिया जान जाएगी। तो अभी सबको निश्चय 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 आ रहा है। अभी निश्चय आता है, अभी अनिश्चय आता है। पक्का तो कोई भी नहीं समझ सकता है। उस परिवर्तन के लिए निमित्त कौन बनता है? एक ही आत्मा जो साकार में निमित्त है, राम वाली ना? कृष्ण। उसमें तो शिव बाबा है ही, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। निवृत्ति मार्ग वाले कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो राम वाली सोल भी जब तक प्रवृत्ति मार्ग का पक्का न बने तब तक परिवर्तन हो नहीं सकता। उसके लिए चाहिए परिवर्तन शक्ति। विजयमाला। वो परिवर्तन शक्ति ही आकर के रुद्रमाला का जो वो मणका है जिसके आधार पर सारा काम रुका हुआ है, उसका भी परिवर्तन कर देती है। किसका? विजयमाला का। कृष्ण वाली सोल जो है वो तो शरीर ही नहीं है उसको, जिसमें वो प्रवेश करके पार्ट बजाती है जगदम्बा का। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। तो आज जो कौरव गवर्नमेंट के बड़े बड़े नेताएं हैं और दिल्ली को चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो स्थूल रूप से चमकाने में लगे हुए हैं। इनको पता ही नहीं है दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनेगी। स्थूल रूप से चमकाने वाली बात नहीं है, तो आत्मा को संगारने की बात है। चंद्रवंश के जो 12 मणके हैं, उन 12 मणकों में मुखिया कौन? जगदम्बा। तो जगदम्बा को चमकाएगा कौन? कृष्ण। अव्यक्तवाणी में बोला है, अष्टदेवों से बात की है, तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का श्रृंगार किया है, आदि में भी तुमने गुण रत्न से इनका श्रृंगार किया था। तो जो आदमी किया वही अंत में करेंगे। अंत में भी उनका श्रृंगार करते हैं। तो जगदम्बा का श्रृंगार करने वाला कोई प्रैक्टिकल में होगा? कौन होगा?
बाप होगा? कौन होगा? ऐसे हैं? ऐसे अष्टदेवों में कौन होगा? योगी नहीं हैं? योगी नहीं जो सेकंड नंबर का चंद्रवंशी बीज रूप मणका होगा वो उसका भी परिवर्तन कर देगा। सेवक राम क्योंकि प्रकृति जो है वो प्रकृति का परिवर्तन वाचा से नहीं होता है, जोर जबरदस्ती करने से प्रकृति का परिवर्तन नहीं होगा, योग सिर्फ स्नेह के बल से, योग प्यार के बल से, योग के बल से ही प्रकृति का परिवर्तन हो सकता है। योग बल से तुम 5 तत्वों को भी परिवर्तन कर देंगे। वाह, गीता माता जानता है। गीता माता जानता है क्या? कृष्ण के भगवान गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। कौन सी गीता? झूठी गीता कि सच्ची गीता? सच्ची गीता दादा। अच्छी गीता से जानती ज्ञान नहीं मिला हुआ अभी एडवांस नॉलेज मिली हुई है क्या? जानने वाली बात तो तब कही जाए जबकि पूरी एडवांस नॉलेज मिले। सेवक राम और गीता माता युगल थे क्या? गीता भी तो 2 हो गई, एक सच्ची गीता एक झूठी गीता। एक गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है, एक गीता जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई है। देखना है कि यज्ञ के आदि में कौन सी गीता और अंत में भी कौन सी गीता, किसके दिल पर कृष्ण की छाप और किसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप। ఇది మా యొక్క మణిక तेरे माता का रुद्रमाला का मणका, उसके ऊपर किसकी छाप? शिव शंकर की चाप। जो रुद्रमाला का मणका होगा उसके ऊपर शिव शंकर की छाप होगी। हाँ? क्यों? मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। फिर शिव सुप्रीम सोल रुद्रमाला के पहले ऊपर के मणके में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ के रूप में, तो उसका सबसे साथ रहने वाला कौन है मुख्य? जगदम्बा। जगत पिता के साथ रहने वाला जगदम्बा का मणका। तो जगदम्बा साथ रहने वाला भी मेरे को नहीं पहचान सकता, तो गीता का भगवान कैसे पहचान लेगा? हाँ जी। अब सेवक राम नाम सिर्फ समझने के लिए दिया है या असली नाम सेवक राम? असली नाम था सेवक राम। क्या ऐसा नाम? सेवक माना सेवक, रामदास हम वो दास है राम का, मैंने राम का भगत। एक है सेवक राम, सेवा करने वाला राम। राम का सेवा कर रहे हैं, राम का सेवा करने वाला नहीं, उसे कहेंगे राम सेवक। राम सेवक माने राम का सेवा करने वाला, रामदास माने राम का दास बनने वाला। लेकिन सेवक पहले है माने टाइटल हो गया, वो उसका गुण हो गया। हाँ, राम का हमेशा सेवा करता है ना। सेवक राम माने सेवा करने, सेवक माने सेवा करने वाला। कौन? राम। विश्व की सेवा करने वाला सेवक राम। वो टाइटल ब्रह्मा बाबा का नहीं हो सकता, उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सेवा की सिर्फ 9 लाख है। 9 लाख नहीं, जो 4.5 लाख हैं देवता बनने वाली आत्मा, पक्का ब्राह्मण नहीं बनती लेकिन देवता तो बनती हैं, उनकी सेवा की। 500 करोड़ की सारे विश्व की सेवा नहीं की। हो गया चाहिए। हाँ। बाबा, कर्मातीत स्टेज और अतीन्द्रिय सुख का विवरण। दोनों अलग है। कर्मातीत स्टेज का मतलब है कर्मेंद्रियों से अतीत, परे का सुख। जो सुख कर्मेंद्रियों से नहीं भोगा जाता है, कर्मेंद्रियों से परे का है, उनसे अतीत है, आगे बढ़ करके।
कर्मातीत है वो यतीन्द्रिय है। दोनों एक हैं? बाबा जो तुम बच्चे अंत में कामातीत अवस्था को पाएंगे ऐसे बोला ना मुरली में, वो कब से शुरू होता है बाबा? सबका अपना अपना अलग अलग है। कर्मातीत अवस्था को पावेंगे तो कर्मेंद्रियों से सुख लेना बंद कर देंगे। कर्मेंद्रियों से सुख लेना बंद होगा तभी तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करेंगे। लक्ष्मी नारायण जो चित्र में दिखाए गए हैं वो कर्मेंद्रियों से सुख ले रहे हैं, नहीं ज्ञानेंद्रियों से सुख ले रहे हैं। नहीं नहीं, राधा कृष्ण फिर भी ज्ञानेंद्रियों का सुख ले रहे हैं, दृष्टि का सुख ले रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण नहीं। न ज्ञानेंद्रियों का न कर्मेंद्रियों का सुख लेते हैं, इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हुए। सत्ययुग में दृष्टि से पैदाइश होता है, सत्ययुग दृष्टि से पैदाइश। इसके उदाहरण यादगार संगम युग में वो मोर का एग्जाम्पल दिया है। संगम युग में मोर नहीं, हाँ। एग्जाम दिया है संगम युग में, लेकिन मोर तो 63 जन्मों से भी देखने में आ रहा है। अच्छा हाँ, तो ऐसे ये वाइब्रेशन से पैदाइश होता है ना, हाँ। किसका उदाहरण दिया? पपीता, पपीता, पपैया, उसका जो मादा वृक्ष होता है हाँ। वो 2-4 मील दूर भी हो, और जो नर वृक्ष है वो भले दूर हो, वो वहां से अपना पराग खींच लेगा और मादा में फल आ जाएंगे। अगर नहीं होगा उस दायरे के अंदर तो नहीं खींचेगा। विश्वामित्र ने तपोबल से त्रिशंकु को स्वरूप का रचना की, वहाँ पर खाने की जो चीजें होते थे उसे खा नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है? बेहद का मतलब मैंने भोग नहीं कर सकते। जो आदमी डोले में पड़ा हुआ है और अनुभव कैसे करेगा? त्रिशंकु कौन है? बीच में लटक जाए, मैं इस दुनिया का ना उस दुनिया का। ऐसे बहुत से हैं तो बीच किनारे में चलते चलते टूट पड़ते हैं, एडवांस में भी चलते चलते टूट पड़ते हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे। बाबा कहते हैं मेरे मुख से जिसने 2 अक्षर भी सुने वो स्वर्ग में जाएगा। माया कहती है नहीं, हम इसको जाने नहीं देंगे। बीच में लटका हुआ है ना। बाबा सभी उनको निश्चय नहीं है तो भी वो आएंगे क्या? 2 अक्षर सुनने से। 2 अक्षर सुने जिन्होंने तो निश्चय हुआ तभी तो सुने आगे। थोड़ा अनिश्चय हो गया था, अनिश्चय हो गए तो प्रजा में चले गए। इसी शरीर से। हाँ? ಮಾತಾಜಿ ಇದು 16,000 ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, 2 ಸೆಟ್ 1 ಸೆಟ್ आमेला बाबा शिव शक्ति तो संघारिणी बनती है, क्या वो सूक्ष्म विनाश करेगी या स्थूल विनाश भी करेगी? क्योंकि काली माँ को खून पीते हुए जो भी गायन है वो संगम युग का है या कलयुग का है? संगम में। जो स्थूल विनाश होगा वो कलयुग में होगा या संगम युग में होगा? विनाश कलयुग में है? कलयुग में स्थूल विनाश। यहाँ विनाश आसुरी बुद्धि का होना है या प्रैक्टिकल में विनाश हो जाएगा? हैं? आसुरी बुद्धि का विनाश होगा। ज्ञान में से टूट जाएंगे, झटका लग जाएगा। झटका लगने के बाद फिर बाद में उन्हें पता चलेगा अरे ये तो साक्षात भगवान आया हुआ है, तो पद नीचा हो जाएगा। अनिश्चय बुद्धि मर गए, विनाश हो गया। निश्चय बुद्धि प्राप्ति हो गई। जो ज्यादा देहभान में रखते हैं उनका स्त्री जन्म ज्यादा होता है, ठीक है ना? अभी जो है ज्यादा देहभान में, मतलब ये ब्राह्मण का नहीं, सारे दुनिया का बात कर रहा हूँ, हद का दुनिया का। उनकी बात ही नहीं।
नहीं, वो जो वहाँ जो ज्यादा देवबान में रहते हैं उनकी बात ही नहीं ना, उनकी बात इसलिए नहीं कि उन्होंने तो ज्ञान ही नहीं लिया, न बेसिक लिया न एडवांस लिया। बाहर की दुनिया में तो देववानी होने ही चाहिए, होंगे ही। जो ज्यादा होते हैं उनका क्या हाल होता है? वो यहाँ भी ज्ञान की बात है, ज्ञान लेने के बावजूद भी फिर देववानी की देववानी रहे, देह बार बार देह का होना है, देह की विस्मृति ना हो पाए, उसकी बात। बाबा कहते हैं कि एक टाइम ऐसे आएगा कि मेरे चिर संगिनी साथी भी मेरे से दूर हो जाती है। ये बात किसको लागू होती है, जगदम्बा माँ या लक्ष्मी? दोनों के लिए दोनों भुजाएं टूट जाती, एक भुजा दाईं भुजा टूटती है कि बाईं भुजा टूटती है कि दोनों टूटती हैं? दोनों ही टूट जाती हैं। लेकिन लक्ष्मी हमेशा साथ। क्या हमेशा साथ है? अभी उद्योग से साथ है, अभी नहीं, बाद में जब जान जाएगी तब से वो राम को छोड़ती नहीं है? तब से वो नारायण को कभी भी छोड़ती नहीं, बाद में जब ज्ञान वो उद्योग से साथ रहने की बात है या स्थूल में साथ रहने की बात है? उद्योग से जो साथ है वो मेरे साथ है, वो तो अभी भी होगी। बाबा, जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब मुरली में बोलते थे शिव, तो उसका मतलब क्या है? बिंदु को याद करना था या वहाँ भी उस साकार स्वरूप में? अगर साकार स्वरूप के लिए बोला होता है कि साकार स्वरूप में मैं आया, जिसमें आया हूँ उसे याद करो, तो ये क्यों कहते कि इसका चित्र भी नहीं रखना? वो तो ठीक बात है। अगर इस चित्र को भी याद करेंगे तो पतित हो जाएंगे। उसका मतलब सिर्फ उस समय बिंदु को ही याद करना था। उस समय की बात है कि उस समय बिंदु की ही बात है। उस समय जो भी, उस समय से लेकर के सन 76 तक जितने भी आए एडवांस क्या नाम ज्ञान में, बेसिक ज्ञान में, वो सब भी धर्मी आत्माएं आई। बड़े बाद में एडवांस में आ गए। और जब जो मुख्य है उसके लिए बोल दिया बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, तो बाकी जो होंगे वो सब विदेशी नहीं होंगे। बाप ही विदेशी हो गए तो सारे बच्चे भी विदेशी हो गए, अर्षदेव भी विदेशी हो गए। सत्युग और त्रेता का अंत कैसे होता है और उनका विवरण, जीवन शैली वहाँ कैसे अलग अलग होती है, चेंज होता है। एडवांस ज्ञान जब निकलता है तो निमित्त कौन बनता है? और बेसिक जब ज्ञान निकलता है तो निमित्त कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा बेसिक ज्ञान देने के निमित्त बनती है, एडवांस ज्ञान देने के लिए राम वाली आत्मा निमित्त बनती है। तो जब निमित्त बनती है तो कौन सी युग की शूटिंग होती है? त्रेता युग। त्रेता युग की शूटिंग होती है ना, हमारी आत्मा निकलती है तो त्रेता युग की शूटिंग। चक्र में क्या दिखाया है? सतयुग में राधा कृष्ण दिखाए गए और त्रेता में राम सीता दिखाए गए। तो राम सीता वाली आत्माएं जब त्रेता युग से एडवांस ज्ञान देने के निमित्त बनती हैं तो बेसिक वालों के और एडवांस वालों के स्वभाव संस्कार और रीति चाल चलन में अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है। ये फाउंडेशन यहाँ पड़ जाता है। सत्युग की रीति रस्म रिवाज अलग होगी और त्रेता की रीति रस्म रिवाज अलग होगी। जो ध्यान में चल रहे हैं सिर्फ 4.5 लाख आत्मा
पास होते हैं वो ही सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो जो एक साथ नहीं, वो भी नंबरवार बनते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी तो बाकी उसमें भी दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाले ढेर सारे हैं, उनको चेंज होने में, परिवर्तन होने में टाइम लगता है। हाँ? और बाकी जो रह जाते हैं वो सभी चंद्रवंशी कह जाते हैं। हाँ? वही क्षत्रिय बनते हैं। फेल हो गए। हाँ, फेल हो गए, इस जन्म में प्राप्ति नहीं कर सके वो सभी, और उनको ही क्षत्रिय बताते हैं। तो राम वाली आत्मा कौन बनेगी त्रेता में? क्षत्रिय बनते, चंद्रवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तीन सीट्स तो पहले से ही फिक्स हो गई। हाँ? 8 से भी हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। हम लोगों ने कौन लोग? क्योंकि आना जाना नहीं करते हैं, एक पक्का कंफर्म है। और 108 तो राजाओं की माला है, इसमें से भी अच्छा होगा राज्याधिकारी बनना, राज्याधिकारी बनना। अच्छा, 8 वाले आना जाना आपके घर में करते हो तो? हमारे घर में एक आने आपके अलावा कोई नहीं, सिर्फ एक आना जाना। एक आता हो, 2 आता हो, 4 आते हो, आने जाने की बात है। पहला मन का आना जाना करता है बाबा हमारे। तो अच्छा होगा। इस 108 है राजाओं की माला, इससे भी अच्छा होता है राज्याधिकारी बनना, क्योंकि 8 के अलावा बाकी सब भी बाप को विरोधी बनेंगे। तो अगर 16,000 का लक्ष्य रखेंगे तो वे भी 84 जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि द्वापर से कन्वर्ट होते जाएंगे कुछ लोग। तो हमारे लिए बचा हुआ क्या है? सिर्फ ब्रह्मा के 1000 बुझाए या 4.5 लाख प्रजावर की आत्मा है, क्योंकि इसके लिए लाखों या हजारों का पुरुषार्थ की रेस में है। तो जो बाप के सहयोगी होंगे वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे या इस्लाम वंशी क्रिश्चियन वंशी होंगे? तो बाप की भुजाएं कौन बनेंगे? लेकिन इसके लिए हजारों पुरुषार्थी हैं। सिर्फ होते हजारों पुरुषार्थी, उनमें जो श्रेष्ठ जाएगा वो पाद पाएगा, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा। ये थोड़ी देखा जाता है हजारों पुरुषार्थी है तो हम कैसे होंगे? हमको क्या ये सोच करके बैठा जाता है क्या? लक्ष्य किसका रखना है इसे? कौन सी माला को पकड़ना? लक्ष्मी नारायण बनने का नहीं भगवान, कौन सी माला आने का लक्ष्य रखना है? 8 का तो सवाल ही नहीं आता। 108 नहीं चाहिए विरोधी माला। डिक्लेयर तो नहीं हुए, बहुत डिक्लेयर थोड़े हुए हैं। 8 अभी भी नाम तो क्लियर नहीं है। हम तो क्लियर नहीं, लेकिन हमको तो पता है कहाँ पे आना जाना नहीं करते हैं, इसलिए 8 में नहीं आते। अच्छा, और कौन सी माला में आने का लक्ष्य रखना है? क्योंकि 16,000 तो वही होता है, कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग नहीं बचते हैं। ऊपर जाने का सवाल आ गया है उनमें से भी। तो क्या करें हम लोग? तो जो उनमें 1000 पहले जो 1000 है वो तो बहुत श्रेष्ठ है। सिर्फ 1000 है, पहले जो पहले नंबर के 1000 है वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन वो तो बहुत कम है संख्या, बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ? मिलेगा या नहीं ऐसे बात ये है, रेस में तो बहुत लोग हैं, बहुत। अब कम तो 8 ही कम है, तो कोई अरे वो 8 में तो हम आ ही नहीं सकते, वो तो बहुत ही कम है। तो कोई बात ही नहीं हुई। अब 8 की जगह 1000 संख्या हो गई तो अरे तो बहुत ही कम है। फिर 1000 की जगह 10,000 होंगे तो भी कहें अरे 500 करोड़ की दुनिया में ये तो बहुत ही कम है। तो अंत में जब अपना अपना पार्ट सबको खुल जाएगी, माना 9 लाख बच्चों को पक्का, तब 9 लाख बच्चों को, तब उसका प्रूफ और प्रमाण कैसे हो सकता है? सभी कैसे मान जाएंगे ये उसी का पद है? ऐसे सितारे हैं, सितारों की चमक बताएगी नहीं कि इसमें ज्यादा चमक, ये ज्यादा चमक मार रहा है, ये कम चमक मार रहा है।
ये ज्यादा रोशनी फैला रहा है, ये कम रोशनी फैला रहा है। वो चमक से पता नहीं, आज ही तो मुरली में आया, आगे चल के तुम बच्चों को पता लग जाएगा। ये डिम आत्मा है, ये ज्यादा फोर्स वाली आत्मा है। ये ज्यादा रोशनी फैलाने वाली है, ये कम रोशनी वाली है। बाबा मुरली में हमेशा आती है ना, अतेंद्रिय सुख का पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियों से पूछना है? किसी को भी अतेंद्रिय सुख अभी नहीं आया है। अंत समय आ गया क्या? तो कब अंत समय में पूछना है क्या? अंत के लिए तो बोला, अतेंद्रिय सुख जो गायन है वो अंत समय का है, अभी का नहीं है। तो अभी तो सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। पर अभी क्यों मुरली में आता है? तो शुरुआत से ही आता है मुरली में। तो सन 47 से ही आ रहा है। क्या 3 दिन से पूछना हो तो गोपियों से पूछो। कब पूछना है? अंत में पूछना। अंत में, अंत का गायन है। अब तो ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में, तो वहाँ टाइम भी नहीं रहता। अभी अंत में कहाँ, अभी कहाँ है गंगाएं? और उत्तर भारत में कहीं सेवा हो रही है? जम्मू में हुई है, उधर उधर गर्दन पकड़ी है और उधर वो पीठ पकड़ी हुई है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश शेर है, कुछ शेर का उधर तो गोरखपुर पकड़ा हुआ है, वहां सेवा हुई है थोड़ी बहुत। पर तो कोई सेवा नहीं है, नहीं कोई सेवा नहीं। इधर जम्मू में थोड़ी सेवा हुई। अभी आगरे की आत्माएं निकलना शुरू हुई है थोड़ी। आगरा 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 नौला सितारे अंत में सारी जगत में रोशनी फैलाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, चमक मारते हैं ऐसे। क्या ये अंत का बात है? किस समय का बात? जो विनाश होगा, जब विनाश होगा 36 के पहले। 36 तो लास्ट वाली बात है। उसके पहले बाबा सत्यनारायण बनने वाले चोले के द्वारा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। सिर्फ एक जन्म का नहीं, 84 जन्मों का भी कथा मैं सुनाती हूँ ऐसे। ये कब होगी? थोड़ी सी जन्मों का पता अब तक खुला है। एक उदाहरण के लिए शिवाजी बाबा, किसी में जितना ज्ञान है उतना उसके लिए खुला है। पूरा 84 जन्म, जिसके अंदर जितना ज्ञान है, पराकाष्ठा है ज्ञान की, उतना उसके लिए खुला है। कम ज्ञान है तो कम खुला है। 84 का किसी को पार्ट खुला है? सिर्फ एक जितना भी खुला है, 84 का जब खुल जाएगा तो उस समय सारा काम खलास। बाबा शास्त्रों में लिखा है कृष्ण जन्म होने के बाद उसको मारने के लिए कई टाइम में राक्षस आते हैं। ऐसा होता है क्या 2018 के बाद? ये हमला हो रहे हैं एक के ऊपर एक कंप्यूटर, ये कहाँ से हो रहे हैं? वो संगम कृष्ण 18 को पैदा होता है क्या? 2018 में कृष्ण का पैदा होता है। 2018 में पैदा होता है, उस कृष्ण की बात है क्या? हाँ वही नहीं को यह संगम की कृष्ण की बात है। कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होता है? 86 पैदा हो जाता है, प्रत्यक्षता हो जाती है, लेकिन किन कृष्ण की आत्मा जेल से कब छुटकारा पाती है? 98 में, और डबल जेल है। स्थूल जेल से भी छुटकारा, और जो अज्ञान की जेल है उससे भी छुटकारा।
वो एक ही तिथि ऐसी आती है, जैसे 15 अगस्त भी पड़ता है, स्वतंत्रता दिवस भी पड़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ती है। इस बार भी पड़ा, लेकिन एक दिन का अंतर पड़ गया। जो हमले हुए हैं वो 98 के बाद हुए या उससे पहले हुए? जब जन्म हो तभी तो कंस का अत्याचार शुरू हो। जन्म ही नहीं हुआ तो कंस तो निर्भय बैठा हुआ है। तो बाबा 16,000 माला में बच्चे कितने लोग होते हैं? 16,000 नंबर भी बताते जा रहे हैं, फिर कितने लोग होते हैं? इसे नहीं बाबा, नहीं बाबा, परंदम जाते हैं कुछ इसका पूछना है 16,000 में कुछ लोग परंदम में चले जाते हैं, जो दूसरे धर्म के होंगे, हाँ वो कितने संख्या होंगे, और जो बचते हैं दूसरे धर्म के होंगे, उनको वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिनमें दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ हो, उनको वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और जो स्वधर्मी हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो, उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? संख्या कितना है? तो अब ये 16,000 में डिवाइड कर दो 2,000 8 के अंदर 2,000 एक ग्रुप में 2,000, एक ग्रुप में 2,000। सो 4,000 रह जाएंगे, 4,000 आत्माएं रह जाएंगे, 4,000 रह जाएंगे। हाँ चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, और बाकी सबको वापस जाना चाहिए। तो 1,000 से बाद का माला का लक्ष्य रखना है तो 4,000 का। ये तो अपनी अपनी बाबा अतिंद्र सुख तो एक सभी बार आ जाएंगे ना। अतिंद्र सुख हुआ तो 2,500 वर्ष रहेगा ना? 2,500 साल। हाँ बाबा रहेगा तो 2,500 साल सुखी ही सुख रहेगा, हाँ। अतीन्द्रिय सुख रहेगा ये नहीं कहा जा सकता है। अतीन्द्रिय सुख संगम युग का है, सतयुग त्रेता युग का अतीन्द्रिय सुख नहीं है। वहाँ अतीन्द्रिय वहाँ सुख हो जाए तो फिर वहाँ उतरती कला ही नहीं रहेगी। अतीन्द्रिय सुख यहाँ का है तो लगातार चढ़ती कला है। जब से अतीन्द्रिय सुख होना शुरू होगा तब से चढ़ती कला होगी, उतरती होगी नहीं। अतीन्द्रिय सुख एक बार शुरू हो जाएगा तो जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा टोटल, तब तक अतीन्द्रिय सुख कायम रहेगा। अब अत्यंत सुख लास्ट में आता है, कब आता है? अंत में तो गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछना ऐसे कहते हैं, लेकिन 16,000 सभी लोग गोप गोपी है। गोपी हैं, लेकिन अभी गुप्त पुरुषार्थ है कि प्रत्यक्ष करते जाते हैं। ऐसे नहीं, सभी बचते नहीं है ना इन 16,000 में। सो अतीन्द्रिय सुख पाते हैं फिर भी वो वापस चले जाते हैं क्या? नंबर 12 सुख पाते सभी एक जैसा कैसे पाएंगे? बाबा वो 16,000 भी बीजुबात माया है ना? बीजुबात में कैसे? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं करेंगे। जैसे ब्रह्मा की सोल है, हाँ। वो प्रवेश करने वाली है, हाँ। वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकती, प्रवेश करके अनुभव करेगी ना। हाँ। मगर वो जब 9 लाख आबादी है तो 9 लाख के साथ जुड़े हुए 16,108 भी है। तो जो 16,108 हैं वो डिवाइड होंगे कि नहीं? हो 9 लाख के साथ हो गया।
मतलब हो गया।